नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज हम ख़ास तौर से जिक्र इस बात का करेंगे कि दिल्ली में फरवरी में जो फसादात जो हुए उसकी तबाही सबने देखा, लगभग पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वहां पर तबाही मचाई गई और किस तरह पहले 2 दिनों तक बिल्कुल बेलगाम चीज़ें होती रहीं। उसके बाद फिर पुलिस ने इसको इंटरवीन भी किया और कई लोगों को पुलिस ने बचाया भी। लेकिन इन सब के बावजूद 50 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गईं और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जान माल का नुकसान हुआ। कई ऐसे इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया जिन्हें हम मजहबी मकामात के नाम से जानते हैं। लेकिन इतने बड़े नुकसान के बाद, इतनी बड़ी तबाही के बाद, जो कि मुल्क की दारुल हुकूमत, जो कैपिटल है कंट्री का, वहां पर जब ये सब कुछ होता रहा, उसके बाद जो दिल्ली की हुकूमत है उसने अनाउंस किया कि जिन लोगों का जरा भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आज करीब 6 से ज़्यादा महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुआवजे की रकम की जो तकसीम है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली, बदउनवानी और जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है। तो आज हम इसी पर खास तौर से जिक्र करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि जो होना था वो तो हो गया, उसमें किसने किसका रोल प्ले किया, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई, किसने जिम्मेदारी बखूबी निभाई, किसने जानिबदारी के साथ जिम्मेदारी निभाई। खास तौर से दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल भी उठे, लेकिन वही दिल्ली पुलिस के ऊपर कुछ ऐसी मिसालें भी पेश आई कि दिल्ली पुलिस ने कैसे लोगों की जानें भी बचाई हैं। कई तरह की बातें सामने आई। इन्हीं दिल्ली पुलिस पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने तस्वीरें भी वायरल हुई कि किस तरह से वो सीसीटीवी कैमरा को पोड़ते नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद जो दिल्ली की हुकूमत है उसने ये वादा किया कि तमाम इलाके का दौरा किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा और तमाम लोगों को मुआवजे की रकम दी जाएगी। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो सब कुछ हो चुका होगा, चूंकि ये कोई बहुत दूर दराज का कोई देही इलाका नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वाकई वहां लोगों को मुआवजे की रकम पूरी की पूरी मिल चुकी है? क्या उसमें कोई जानिबदारी से काम नहीं लिया गया? क्या उन सब लोगों को जिनकी यहां तबाही या बर्बादी हुई थी उसी मकदार में या उसी तनासुब में ये मुआवजे की रकम मिली है? ये एक अहम सवाल है। सवाल इसलिए अहम होता है क्योंकि जो दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है उसकी बैठक, उसकी मीटिंग करीब 3 से 4 बार हो चुकी है और उस मीटिंग में कई बार ऐसी बातें सामने आई हैं जब वहां पर अफसरान ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली भी थीं। कुछ ऐसे मनाजिर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ, जिस पर कमेंट्स भी आए और उसके बाद ये कहा जाना कि ऐसा कुछ हुआ है हमें पता नहीं। लेकिन सबसे हद तब हो गई जब अभी एक रोज कबल जब उससे मीटिंग हुई थी, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि मुआवजे के नाम पर सिर्फ करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बदउनवानी बहुत ज्यादा हो रही है, जानिबदारी से काम लिया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाते हैं फैजान अशरफ का। फैजान अशरफ जो एक मुतासरीन में से एक हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मुतासरीन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुमकिन भी नहीं कि हम सबके पास पहुंच पाए। फैजान अशरफ क्या सुनाते हैं जरा सुनिए, फिर अंदाजा होगा हमें कि हालात कैसे हैं। फरवरी की रात को मेरी दुकान जला दी गई। अशरफी दवाखाने के नाम से मैं दुकान चलाता था यहाँ पर करावल नगर मेन रोड पर, जिसको दंगाइयों ने जला दिया और उसमें रखा करोड़ों रुपए का माल, लगभग 2 करोड़ का माल जलकर राख हो गया। दिल्ली सरकार ने जो मुआवजा देने का ऐलान किया था वो मुआवजे का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है और एसडीएम ऑफिस के मैंने काफ़ी सारे चक्कर काटे, वहाँ बहुत सारे फ़ोन किए। पहले वो कहते थे कि अभी हमारे पास फ़ंड नहीं है और जब दूसरी बार फ़ोन किया मैंने बाद में तो उन्होंने कहा फ़ंड आ गया है और आपके पास 1 हफ़्ते के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जब नहीं आया तो मैंने फिर से फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और ये कहा कि बस आप वेट कीजिए आ जाएगा। तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो ये एक मिसाल है आपके सामने जिसमें ये फैज़ान बता रहे हैं कि कैसे इनकी दुआ की दुकान जो है वो नज़र आतिश कर दी गई, उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया।
और अभी तक उन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिल पाई है। 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान हैं, हम उनसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। नवीन कुमार जी हैं, तर्जुमान है बीजेपी के, बहुत आपका इस्तकबाल है नवीन कुमार जी। और शोएब जामई है जो प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इख्तिसार में हमें बताएं कि ये मुआवजे की कहानी शुरू कहां से होती है और अब तक जबकि दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की बैठक हो रही है, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए विशाल, मुआवजे की कहानी तो फसाद के फौरन बाद शुरू होती है, जब 25 से 27 फरवरी के बीच दिल्ली में फसाद होता है। बड़े पैमाने पर लोगों के मकानात नजर आतिश होते हैं, दुकानें नजर आतिश होती है, बहुत सारे 53 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ हैं जो मिलती हैं नालों से, मुख्तलिफ इलाकों से, जगहों से मिलती हैं, गोलियां लगती हैं। उसके बाद से दिल्ली हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता है कि वो फसाद मुतासरीन को मुआवजा देंगे। उसका एक पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है कि इस तरीके से सर्वे होगा और सर्वे के बाद मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है दिल्ली असेंबली की, उसके तहत जो पेशरफ्त हुई है, अब तक से 3 मीटिंग्स हो चुकी है। कल की जो मीटिंग हुई उसमें यह बात सामने, एक केस ऐसा भी सामने आया सिवलपुर इलाके का, जहां पर 95,000 का नुकसान हुआ था और 8 लाख रुपए दिए गए। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा केसेस ऐसे सामने आए जिनका लाखों का नुकसान हुआ और उनको 20-25 हजार रुपए मुआवजा दिया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे कि फैजान अशरफ का ही केस है कि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ लेकिन अभी तक कोई मुआवजा उन तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे केसेस बहुत हैं, लेकिन ये धांधली शुरू हो रही है, यानी कि अफसरान शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यह बात यकीनी तौर पर सामने आ रही है कि जिस तरह से उनको करना चाहिए था, मुआवजा मुतासरीन तक पहुंचना चाहिए था। जो लोग मारे गए हैं इन दंगों में, उनके अहले खानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए था। ज्यादातर लोगों को मिल भी गया है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहले खाना को, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि अगर आप देखें तो इस पूरे दौरान में इतना वक्त गुजर चुका है, अब मुतासरीन को लॉकडाउन, कोरोना वायरस, मंदी, तमाम चीजों को, कारोबार बंद होने को लेकर के उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। कल की मीटिंग भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन खास बात यह है कि मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिला है, जो बहुत ही इंसाफ को लेकर एक बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली पुलिस से FIR की कॉपी मांगी गई थी, वो नहीं मिली। 3 मुतासरीन ऐसे भी सामने आए जिनकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि उससे पहले 15 केस सामने आए थे, जिनमें 12 में FIR दर्ज हो गई, 3 केस अभी बाकी है और 3 अलहदा से 3 मुतासरीन कमेटी के सामने पेश हुए थे। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन उस तरीके से शायद हुकूमत काम नहीं कर पा रही है जैसा उसको करना चाहिए। विशाल जी, खुर्रम आप हमारे साथ बने रहे। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं, शोएब जामई है। नवीन कुमार जी, ये जो खुर्रम अभी हमें बता रहे थे, और इसके अलावा जो दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के मीटिंग्स में भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, इसको लेकर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये ऐसी घोर लापरवाही क्यों हो रही है, जबकि ये मामला दिल्ली के हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत का है। आपने सही कहा, लेकिन ये सवाल आप गलत पूछ रहे हो मुझसे। आपको ये सवाल दिल्ली सरकार से पूछना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। बिल्कुल, कि उन्होंने दिल्ली की सरकार के जो लोग जिनका नुकसान हुआ उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं, वो बताएं कि जो SDM है या ADM है या DM है, रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी तक लोगों को जिनका नुकसान हुआ, जिनको ऐलान किया गया था कि 10 दिन में 15 दिन में सबकी भरपाई कर दी जाएगी, उनका क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसको 1 पैसा नहीं मिला, जिसका 80 लाख का हुआ उसको 2 करोड़ मिल गए। इस प्रकार की घटना अनियमितता है, इस प्रकार की घोर भ्रष्टाचार अगर केजरीवाल सरकार व्याप्त करे और उसके बाद अखबारों में विज्ञापन देकर गए कि नहीं, दिल्ली दंगों के लोगों को हम पूरा मुआवजा दे चुके हैं, हम उनका मदद कर रहे हैं, और किसी को दिक्कत है तो वो नंबर देते हैं अपने सारे विधायकों के, कारपोरेटरों के, इनसे आकर के मिले। वो लोग अभी भी परेशान हैं, वो आपके रिपोर्टर से मिल रहे हैं, देश के पत्रकारों से जाकर के गुहार लगा रहे हैं, और उसके बाद वो क्या उन नेताओं के यहाँ नहीं चक्कर लगा रहे होंगे जिनको उन्होंने नंबर दिए थे, पदाधिकारियों के नंबर दिए। इस प्रकार विज्ञापन दे करके लाखों रुपया बर्बाद करने की जगह अगर उनको पैसा दे दिया जाता तो मैं ज्यादा बेहतर होता। उनको किसी का भी नुकसान, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी का भी नुकसान है जी। जान की भरपाई का नुकसान तो कोई नहीं भर सकता, चाहे आप कितना ही पैसा दे दो उसको कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है उसको तो कम से कम दिया जा सकता है, वो तो देना चाहिए। और ये बात आपने कही है
मैं भी दिल्ली सरकार को कल मैं गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा। अभी आप मैंने सुना है किस प्रकार की घटनाएं हुई है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मेरा कहना यह है कि केजरीवाल सरकार अब जागे और इन लोगों को, गरीबों को तुरंत इनका मुआवजा विद इन 24 आवर्स या 40 आवर्स में उनको रिलीज करें। जी चलिए, मैंने बस ये आपका रिएक्शन ही जानना चाहा था। जवाब दे तो जाहिर सी बात है, दिल्ली की सरकार है, यहां पर जवाबदेही आपकी नहीं बनती है। लेकिन चूंकि मरकज में चूंकि आप हैं, तो हो सकता है कि जब आप कुछ अपने तौर पर पहल करेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा, जो आपने खुद कह भी दिया। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि शोएब जामई, मैं आपके पास आ रहा हूं। बेशक ये बात सही है जो अभी नवीन जी कह रहे थे कि विज्ञापनों के जरिए से प्रचार, यानी लोगों को ये बताना कि हम ये हैं, हमने ये काम किया, हमारी सरकार ने ये काम किया, लेकिन जब जमीन और जो हकीकत के जमीन पर जब देखा जाता है तो बहुत फर्क नजर आता है। सवाल यहां पर यह है कि क्या आपने भी महसूस किया है कि ये वहां पर जो मुआवजे की तकसीम में जो बदउनवानी हो रही है वो हो रही है वाकई, और किस हद तक हो रही है? जी देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैं दिल्ली दंगों के बाद मुतासरीन से मिलने के लिए अपनी टीम के साथ गया था, तब जो बातें हकीकत सामने आई तो मैंने कहा था कि भले ही दिल्ली सरकार में गठबंधन की सरकार ना हो, लेकिन दिल्ली जो दंगे हुए हैं वो भाजपा और आम आदमी पार्टी की गठबंधन से हुआ है। जिस तरीके से उस वक्त केजरीवाल जी का चुप रहना और जाकर के राजघाट पे जाकर के सिर्फ चुपचाप बैठ जाना, कुछ नहीं उसके खिलाफ इनिशिएटिव लेना। शोएब, आपका चेहरा पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, क्या उसे थोड़ा सेट कर लेंगे? जी, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। जी जी, कैरी ऑन। दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली दंगों के मुतासिरीन से हम मुलाकात किए तो वो आज भी हमें ये शिकायत करते हैं कि शोएब जी, उन्होंने ये शर्त रखी कि आप एफआईआर की कॉपी लेकर के आइए, तब हम आपको मुआवजा देंगे। हम जब दिल्ली पुलिस के पास अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाते थे तो बजाय मेरी एफआईआर दर्ज करने के वो उन लोगों ने हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज की है। वही लोग हैं जो मुतासरीन भी थे और उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये तो बहुत जग जाहिर सी बात है, लेकिन आज मैं इन तमाम दर्द को एक चंद अल्फाजों में समेटना चाहूंगा। हमारे दोस्त आमिर अजीज की बात है, तमाम हिंदुस्तान वालों को सुनाइए ये, मैं थोड़ा 2 मिनट चाहूंगा इसमें। जी बिल्कुल। कि सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके हथौड़ियां लेकर दफतन मेरे घर में घुसाना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना। जी खा जाएगा। जी, दिन में मीठी मीठी बातें करना, सामने से सब कुछ ठीक है जुबान में तुतलाना, रात होते ही हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही है हम पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, यह सब याद रखा जाएगा। मैं अपनी हड्डियों पर लिख कर रहूंगा ये तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की, ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिश की। जब भी कभी जिक्र आएगा यहाँ जी नाम तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब भी जिक्र आएगा जहां है दौर जिंदगी का, तो हमारा नाम याद रखा जाएगा, हमारा नाम याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन ये शोएब जामई, मैं फिर आपके पास आऊंगा, बने रहे हमारे साथ। कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कारकुन है। कलीमुल हफीज साहब, दिल्ली फसादात हुए फरवरी में, और जो कुछ वहां हुआ, जो कुछ कितने लोगों की जानें गई, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लेकिन उम्मीद थी लोगों को वहां पर कि जो दिल्ली की सरकार है और उसका ये वादा है कि जिन लोगों का जानी व माली नुकसान हुआ है, माली नुकसान की भरपाई हम इस हद तक कर देंगे कि आप फिर भूल जाएंगे कि आपको कोई नुकसान भी हुआ है। लेकिन जब ये कॉम्पनसेशन के नाम पर, मुआवजे के नाम पर, जो अब 5 से 6 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी भी करप्शन वहां पर बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा है कॉम्पनसेशन के नाम पर कि बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जिन तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नवीन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान। उनका कहना था कि जब केजरीवाल सरकार बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर, अपना इश्तहार करके जब ये बताना चाहती कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो फिर ये कौन सी तस्वीर है, तस्वीर का ये कौन सा पहलू है? कलीमुल हफीज साहब। देखिए, दिल्ली दंगों में तो दोनों सरकारें,
दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार की भी जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ, जिस पैमाने पे नुकसान हुआ, उसका तो 10% भी इन लोगों ने रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड नहीं किया है। ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस ने FIR ही दर्ज नहीं की, और जो दिल्ली सरकार का अमला था, ख़ास तौर से जो SDM वगैरह, वो जब सर्वे के लिए गए तो उन्होंने जो खोमचा जलाया या ठेला जलाया या किसी का बड़ा खोखा जलाया या छोटी दुकान जली, उसका जिक्र ही नहीं किया है। और अगर जली भी तो उसके लिए जो उन्होंने मुआवजा जो प्रपोज किया वो हार्डली 3,000-2,000 था। ये बात मैं बता रहा हूँ कि जब दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति, जिसके अभी चेयरमैन बने अमानतुल्लाह खां, जब इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने अफसरों को बुलाया और उस अफसरों को झाड़ लगाई, तो उस झाड़ में बाकायदा ये बात कही गई कि क्या ये पॉसिबल है, एक अफसर को, SDM को ये बात कही गई, क्या ये पॉसिबल है कि 2,000-3,000 में खोखा बन जाएगा? क्या इतने निर्दयी हो गए आप लोग कि दिल्ली सरकार के पैसे भी आप मुतासरीन को नहीं दे सकते? तो यहाँ दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और केंद्र सरकार की जो दिल्ली पुलिस है उसने जो नंगा नाच किया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से उन बेगुनाहों को फंसा के अंदर बंद किया है, तो मुआवजा तो दूर, वो लोग जो बेचारे अपने इस दंगों में मुतासरीन थे वो अब जेलों के मुतासरीन हो गए, अब वो जेलों में फंस गए, अब वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वो पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस उनको पूरे कागजात नहीं दे रही, वकील और अदालतें उनके साथ क्या रवैया कर रही हैं ये आपको मालूम है। चूंकि इस वक्त कोरोना भी है, ज्यादातर जगहों पे काम जरा सुस्त हो रहा है, उसका भी लोग उसका भी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। अभी लोगों के आंसू भी नहीं पूछे हैं, उन जिनके इंसानों का नुकसान हुआ है, जिन्हें माली नुकसान हुआ है, जिन्हें माहौल का नुकसान हुआ है, जिनके कारोबार का नुकसान हुआ है, अभी उसका तो जिक्र भी शुरू नहीं हुआ। लिहाजा ये दोनों सरकारों के लिए ये काबिल गौर बात है कि वो मैं इस पे थोड़ा रिएक्शन नवीन कुमार जी का लेना चाहूंगा। नवीन कुमार जी, अभी बात अब जो कलीमुल हफीज कह रहे हैं कि इसमें दोनों सरकारों की थोड़ी या ज्यादा हिस्सेदारी बनती है, चूंकि मुआवजे की रकम में कि उसकी तकसीम में यहां पर धांधली की बात आ रही है, लेकिन जो केसेस और उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। नवीन जी, मैं आपको दोनों का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों को भाजपा से और मोदी जी से बहुत ज़्यादा नफरत भी होगी, और इसी नफरत के कारण कुछ भी कारण हो, भाजपा और केंद्र सरकार को तो दोषी ठहराना इनके मान ही लिया इन्होंने, जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे ये बताइए कि 667 केस दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की जुडिशियल इंक्वायरी में SDM रैंक का अधिकारी होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसकी तहरीर के ऊपर 667 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर ये लगता है केजरीवाल और उनके साथियों को, जो भी बोल रहे थे वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको अगर ये लगता है कि भाई मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और केस रजिस्टर्ड नहीं किए, तो जो 667 मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों में क्या वो उनके नाम क्यों नहीं लिखे गए? उनके कहने पर अगर सही बात थी तो क्या केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली पुलिस के इशारे पे काम कर रही है क्या? दिन भर भाजपा और पुलिस को गाली देने वाले लोग अगर रिबेरो उनकी चिट्ठी पढ़ लीजिए, उन्होंने बाकायदा दिल्ली पुलिस को ये शर्म दिलाई है, ये लिखा है चिट्ठी में कि दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए, और उनके साथ 8 और पूर्व IPS ऑफिसर, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके का रवैया कलीम साहब, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश। कलीम जी मैं आपके पास आऊंगा, नवीन जी को पहले सुन लेते हैं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास भी आता हूँ शोएब, नवीन जी को पहले सुनते हैं। दोनों में सुनने का पेशेंस नहीं है और बीच में बोलने की आदत है। रिबेरो साहब की चिट्ठी के बाद क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो ओपन लेटर लिखा है वो ट्विटर पे भी है, जिसके अंदर बताया किस किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो उनको समझ में आया या नहीं आया? जी आप एक बार किसी से कह करके चिट्ठी लिखवा ले, उसी का गाना गाएंगे? इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो न्यायाधीश हैं जो न्याय करते हैं, और जिन्होंने न्याय किया, जिनसे न्याय मेरा आदमी, अगर आपके मेरे बीच में तू मैं हो जाए, झगड़ा हो तो भी कहेंगे चला जा देख लेंगे कोर्ट में। वो इसलिए क्योंकि सबको उम्मीद है कि न्याय में जाकर के बात की जाएगी। उस कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से फैसले किए जा रहे हैं तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, रिबेरो की चिट्ठी का जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर SS श्रीवास्तव ने ओपन लेटर में दिया है, ट्विटर पे भी वो लेटर भेजा गया है, मेल पे भी गया है, सब जगह छपा भी है। तीसरी बात,
दिल्ली दंगों के अंदर अगर दिल्ली पुलिस की कोई कमी थी तो जुडिशियल इंक्वायरी में केजरीवाल सरकार ने इंक्वायरी की है, उसके कहने पे 667 मुकदमे दर्ज हुए। उसके अंदर अगर कोई कमी थी तो क्यों नहीं दर्ज कराया गया? अगर सही था तो दर्ज कराया जाता। इस प्रकार का नैरेटिव पैदा करना बंद कर दीजिए। आप नरेंद्र मोदी से, बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात अभी नरेंद्र मोदी की बात तक किसी ने नहीं की। नवीन जी प्लीज, नवीन जी प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका भी दिया है, सबको बारी बारी से मौका दूंगा। ट्विस्ट ना किया कीजिए, बिल्कुल ट्विस्ट बिल्कुल नहीं। आपको जो बात करनी है पूरी बात रखिए, चाहे कलीम जी हो, शोएब हो या नवीन जी हो। अरे कैसे ट्विस्ट नहीं, कि केंद्र सरकार के इशारे नो ट्विस्टिंग। आपने नाम लिया, किसी और ने नाम नहीं लिया। कलीम जी आप इनके जवाब दीजिए। कलीम जी नवीन जी का जवाब दीजिए। मुकदमे दर्ज नहीं हुए, किसने कहा मुकदमे दर्ज नहीं हुए? कलीम जी जवाब दीजिए। नहीं, मेरा सवाल देखिए, रिवेरो वो जी कलीम जी जवाब दीजिए। जी, जो जूलियो रिवेरो साहब हैं वो पद्म विभूषण हैं, वो नॉर्मल, वो सुपर कॉप हैं। वो जब पहली चिट्ठी लिखते हैं दिल्ली पुलिस को, वो ये लिखते हैं कि मैं एक एज ए पुलिस ऑफिसर आपको लिख रहा हूं कि आप अपना धर्म निभाइए। आपने जिस शपथ को, जिस संविधान को हाथ रख के शपथ ली थी जब आप आईपीएस ऑफिसर बने थे श्रीवास्तव साहब, आप उसका ख्याल रखिए। और आपने ये जो मेजोरिटेरियन जो एटीट्यूड अपनाया है, यानी जब पुलिस बायस्ड हो जाएगी तो फिर उस जगह पे सब न्याय तंत्र धर्म भ्रम हो जाएगा, उस कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। उसी तरफ उन्होंने इशारा दिला के कहा कि जब सच्चे देशभक्तों को दिल्ली पुलिस फंसाएगी, सिर्फ इसलिए दिल्ली पुलिस फंसाएगी कि उसके आका चाहते हैं कि ऐसे लोग, हर्षमंदर का नाम लिया उन्होंने, प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने खुद को भी कहा, बोले मैं भी उसमें शामिल हूं और मैं हैरान हूं कि ऐसे लोग जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन है उनके खिलाफ भी अगर दिल्ली पुलिस हिम्मत दिखा रही है तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस का अंदर तक सिस्टम सड़ गया है और वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान की राजधानी में न्याय दिखे। और देखिए पुलिस का काम सिर्फ दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाया गया है, न कि किसी फर्दे वाहिद पर, न कि किसी खास पर्सनालिटी का जिक्र यहां पर हो रहा है। मैं सीधे आता हूं शोएब जामी के पास। शोएब जामी, आपने भी इशारा किया था बीच में नवीन जी जब बोल रहे थे तो, लेकिन मैं आप जानना चाहता हूं कि अब आप कहें, ताकि नवीन जी की बात ही पूरी हमने सुनी, अब आप कहिए। साहब ने किसी पार्टी का फेवर करते हुए नहीं लिखा है। देखिए, अपने हिंदुस्तान मैं एक बात की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं। ठीक है, अभी हंगामा हुआ, बहुत सारी चिट्ठी लिखी गई, अब मुआवजे भले वो बढ़ा दें, ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन क्या ये तमाम मुआवजे वो जो 50 जाने गई हैं उनको कंपनसेट कर पाएगी क्या? क्या वो तमाम मुआवजे जिन बच्चियों की निकाह और शादियां रुक गई कि उनके सारे जेवरात, उनके पूरे घर जला दिए गए, वो कंपनसेट हो पाएगा? हमको ये देखना है कि साजिश किसकी थी। मुझे नहीं चाहिए पैसे, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ इसलिए चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा के बयान के बाद फौरन 2 घंटे के अंदर चांदबाग में दंगे भड़क जाते हैं। रागनी तिवारी और बागपत और लोनी से 3000 दंगाई अचानक 4:30 बजे शाम को 23 तारीख फरवरी को जो है वो कैसे शिव विहार के नाले के बगल में पहुंच जाते हैं और उस जिम में सबसे पहले सिलेंडर से ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद 9:30 बजे रात पूरे मुसलमान उस इलाके को खाली करके चले जाते हैं। 2 दिन तक आसानी से चुन चुन करके घर जलाए, 238 दुकानें जलाई, जिसको मौलाना महमूद मदनी साहब ने फिर बनवाया दोबारा। उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? मैं तो इंसाफ मांग रहा हूं कि अपराधियों की सजा कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि शाहीन बाग आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सब थे, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। दूसरी बात कि दिल्ली चुनाव में भाजपा की जो करारी हार हुई थी उसका भी बदला था, क्योंकि दंगाई कह रहे थे कि अब तुम्हें केजरीवाल बचाने आएगा क्या, अब तुम्हें कांग्रेस बचाने आएगी क्या, और वो कह रहे थे कि कपिल मिश्रा तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कपिल मिश्रा तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर कपिल मिश्रा उन दंगाइयों के प्रेरणा स्रोत नहीं थे, इंस्पायर नहीं कर रहे थे, तो कैसे ये दंगाई इनका नाम लेते हुए घर जला रहे थे? मुझे ये बता दीजिए, तमाम वीडियो से ये साबित हो जाएगा। तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तकाजा है, पैसे आएंगे जाएंगे, हो सकता है वो कुछ काम करके कमा ले, इंसाफ कैसे मिलेगा सवाल ये है। एक एग्जांपल मैं यहां पे इस तरह से दे रहा हूं कि एक वहां के बहुत ही खास थाने का नाम है, उसमें बाज़ाब्ता जो है एक ट्वीट किया है मातुल्लाह खान ने कि एक ही थाने में 5-5 FIR दर्ज होते हैं, जिसका A to Z सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल हू बहू है। वो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं लगातार। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज हुई हो, वो चाहे किसी के भी नाम जाए। नवीन जी, अब आपका रिएक्शन जरूर लेंगे। आप इन दोनों ने बोला है, फिर आपका अब आपकी बारी है, लेकिन ये कंक्लूजन में हम लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप 40 सेकंड में, सब लोग जो है 40 सेकंड, उसके बाद आपको मैं बाकी लोगों को 30 सेकंड शायद दे पाऊंगा, इसको प्लीज कंक्लूड कीजिए। नवीन जी।
तिवारी साहब कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ऊपर दंगे हुए हैं और किसी के ऊपर दंगे, अंकित शर्मा के ऊपर 112 वार किए गए, ऐसे में सैकड़ों ना गिनवाऊंगा, 12 से ज्यादा लोग हिंदू लोग मारे गए, कितने हिंदुओं के घर जला दिए गए, ताहिर हुसैन के घर से कितने हिंदुओं के ऊपर बम फेंके गए, और जिस प्रकार से ओखला के अंदर अमानतुल्लाह खान जिसको आप हीरो बना रहे हैं, रोल मॉडल बना रहे हैं, सबने देखा किस प्रकार से उसने वहां पर जाकर दंगे फड़काए, किस प्रकार से जामिया के सामने जाते हुए बसों के अंदर उन्होंने पथराव किए, लोग बसों में आग लगा दी, जिसमें गरीब छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, माएं बैठी थी, महिलाएं बैठी थी, उन पर हमले कर दिए, ऊपर से यहाँ संत बन रहे हैं। आप कह रहे हो कि आपको पैसा नहीं चाहिए, एक तरफ पैसा मांगते हैं, दूसरी तरफ आप दंगे फैलाते हैं, दूसरी तरफ लोगों को मारते हैं, उसके बाद आप इनोसेंट बनते हैं। और जो आदमी कहता है कि घर से अफजल निकलेगा, जो आदमी कहता है कि इस देश के अंदर आतंकवादी अफजल का समर्थन करता है, उसको आप देशभक्त बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऊपर से चैनल में बैठ करके आप एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं ताकि आपको लगे कि देश के अंदर हिंदू, आप एक मिनट प्लीज, लेट हिम कंप्लीट जी। हिंदू मुस्लिम, आपको हिंदू मुस्लिम को किसी को बांटने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ बैठ करके हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा मत करिए। ठीक है नवीन जी आपकी बात पूरी हो गई है। शोएब जामई फाइनल कमेंट। देखिए, मैं चाहता हूं कि कम से कम गोडसे वाले लोग हमें ना धमकाए। कैसे गांधी जी को मारा वैसे हमें भी मार देंगे क्या? लेकिन मुझे बोलने का तो अधिकार है। नवीन जी प्लीज, नवीन जी आपका टाइम नहीं है, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। फाइनल कमेंट दे रहे हैं आप। शोएब कंटिन्यू करेंगे, दोबारा इस प्रकार की बातों में नहीं आएंगे। आपने कैसे कहा गोडसे के? अरे ये लोग हैं अफजल के वंशज। शोएब कंटिन्यू। ये लोग हैं अफजल के वंशज। शोएब कंटिन्यू। को नहीं मारा था। हम तो कहते हैं कि गोडसे से भी ज्यादा खतरनाक आपका भाजपा नेता कपिल मिश्रा है, जिसकी वजह से कम 56 लोगों की जान गई है। अगर वो जब तक जेल में नहीं जाएगा, इंसाफ नहीं होगा दिल्ली दंगों का। आखिरी बात यही है मेरी। चलिए कलीमुल हफीज साहब, बिल्कुल छोटे से, मैं आपके पास आप आने के लिए वक्त बहुत कम बचा, एकदम छोटी सी बात, कलीमुल हफीज साहब फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, इसमें रागिनी तिवारी पत्थर मारते हुए, गाली देते हुए, पुलिस को गाली देते हुए, दंगाइयों के साथ पत्थर मारते। चलिए सिग्नल फ्री हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मुद्दा ये था, हम ये चाह रहे थे कि बात ये निकलकर सामने आए कि दिल्ली में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्यों ये इल्जाम लग रहा है कि कॉम्पेंसेशन या फिर मुआवजे के नाम पर जानिबदारी से काम लिया जा रहा है या वहां पर धांधली हो रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये, खासतौर से अब जो भी वहां एजेंसीज लगी उसके लिए। आदाब।